इंडस्ट्री खूब तरक्की करे, भय का माहौल खत्म होना चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला। बस घोटाला बोले, बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुनी कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। मतलब इनको पूरा टाइम इनको केवल और केवल लोगों को एजेंसीज में और इन सारी जांचों में उलझा के रखना है। काम ना खुद कुछ काम करेंगे, ना लोगों को कुछ काम करने के। इंस्टेंट अप्रूवल के बयान के आधार पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा हो रही थी कि इसको आधार बनाया गया और संजय सिंह को और उनके ये सारे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ कुछ है ही नहीं, सब झूठ है। कल संजय सिंह ने भी बोला सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ, आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने इसको अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? हमारे सहयोगी अभय पराशर भी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। अभय, ये मामला 2 करोड़ का है। संजय सिंह तक ये 2 करोड़ जो 2 अलग अलग किस्तों में पहुंचे हैं, पहले साल 2021 में, फिर साल 2022 में, और दोनों दफा ये पैसे पहुंचाने के काम में जो दलाल का काम किया है वो दिनेश अरोड़ा है। और ये पैसे किस तक पहुंचाए गए? सर्वेश मिश्रा तक पहुंचाए गए। सर्वेश मिश्रा कौन? जो कि करीबी हैं संजय सिंह के और संजय सिंह के साथ लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। तो पहले तो हम साल 2021 के ही इस मनी ट्रेल पर बात कर लेते हैं अभय, कि ये पैसा किस तरीके से समीर महेंद्रू से लेकर दिनेश अरोड़ा, और इसमें एक और किरदार जो विजय नायर की एंट्री होती है, ये विजय नायर कौन है? तो पहले साल 2021 में जो मनी डीलिंग हुई है, ये जो पैसा इधर से उधर पहुंचा है, हम इसकी बात करते हैं अभय। देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, और सर्वेश मिश्रा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वो शख्स है जो संजय सिंह के साथ जहां जहां पर मीटिंग होती थी शराब कारोबारियों की, हर मीटिंग के अंदर ये शामिल रहता था। बहुत करीबी है ये संजय सिंह का। और जब दिनेश अरोड़ा जब अप्रूवर बन गया, सरकारी गवाह बन गया, तो उसने इस बात की तस्दीक की कि किस तरीके से जो समीर महेंद्रू है उससे 1 करोड़ रुपए लेके दिनेश अरोड़ा की मर्जी से फिर एक मीटिंग कराई गई संजय सिंह से। सर्वेश मिश्रा के द्वारा संजय सिंह के घर पर ये 1 करोड़ रुपए दिए गए। इसके साथ ही जहां जहां पर शराब कारोबारियों के साथ बैठकें होती थी, जो सीडीआर डिटेल्स निकलकर सामने आई है, उसमें साफ है कि संजय सिंह उन हर मीटिंग के अंदर मौजूद होता था और वहां पर सर्वेश मिश्रा संजय सिंह के साथ होता था। शराब कारोबारियों के साथ किस तरीके से मीटिंग करानी है, यही नहीं, संजय सिंह नायर की बात कर रहे हैं जी अभय, आप जिस विजय नायर की बात कर रहे हैं, मामला 3 करोड़ का था। 3 करोड़ में से 1 करोड़ की रकम जो विजय नायर के कहने पर सर्वेश मिश्रा तक पहुंचाई गई। और सर्वेश मिश्रा वो शख्स जो बीते कई सालों से लगातार संजय सिंह के साथ काम कर रहा है। लेकिन ये दिनेश अरोड़ा और संजय सिंह के बीच में संपर्क कैसे बना, और इसमें ये अरोड़ा बंधु जो हैं उनकी क्या भूमिका थी, ये जरा दर्शकों को समझाएं।
देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, दिनेश अरोड़ा की अगर हम बात करें तो दिनेश अरोड़ा की एक श्रद्धा इंडस्ट्रीज के नाम से एक अपनी इसने कंपनी बनाई हुई थी, और श्रद्धा इंडस्ट्रीज के नाम से जो कंपनी बनाई गई थी उसमें 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, और वो 1 करोड़ रुपए जो है सीधा सीधा उसका कनेक्शन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से निकलकर सामने आया था। समीर महेंद्रू ने जब ये पूरा का पूरा पैसा पहुंचाना शुरू किया तो दिल्ली के अंदर ही करोल बाग के आसपास श्रद्धा इंडस्ट्रीज नाम से दिनेश अरोड़ा अपनी एक इंडस्ट्री चला रहा था, एक कंपनी चला रहा था। लेकिन वो कंपनी के आधार क्या था ये जानकारी दिनेश अरोड़ा शुरुआत में नहीं दे पाया था, लेकिन 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन सामने आया था, और ये वही दिनेश अरोड़ा है जो मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साउथ का जो जितने भी ग्रुप था, जिनके साथ मुलाकातें होती थी, बैठकें होती थी, वहां पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह मिलकर ये तय करते थे कि कहां कहां पर मीटिंग करनी है, किसको शराब का लाइसेंस देना है। तो ये 1 करोड़ रुपए जो है श्रद्धा इंडस्ट्रीज से निकलकर सामने आया था, और यही वजह है कि अब जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया, उसने बताया कि संजय सिंह के घर पर किस किस के जरिए पैसे पहुंचाए गए, पूरा लेन देन बताया गया, सीडीआर निकाली गई, और ये तमाम जो टेक्निकल एविडेंस थे, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, संजय सिंह के घर पर जो तकरीबन 8 से 10 घंटे की रेड चली थी, उस रेड के अंदर भी ये तमाम चीजें जो है ईडी ने बरामद की हैं, और उसके बाद ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। और अब क्योंकि 5 दिन की कस्टडी में संजय सिंह हैं, तो इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट किरदार जो है, जिसमें सर्वेश मिश्रा की हम बात करें या विवेक त्यागी की बात करें, उन्हें भी सम्मन दे दिया गया है। सम्मन इसी वजह से दिया गया है कि संजय सिंह को पैसे जिसने पहुंचाए, जब वो आमने सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी संजय सिंह से, तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। क्योंकि चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या संजय सिंह के वकील की बात करें, वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ईडी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन ईडी के पास जो सीडीआर है, ईडी के पास जो पैसों का ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, जो गवाही है, दिनेश अरोड़ा जो सबसे करीबी था, जो शुरुआत में गिरफ्तार हुआ था, अब सरकारी गवाह बन गया है, वो एक एक राज संजय सिंह से जुड़ा हुआ खोल रहा है। और यही वजह है कि अब सर्वेश, विवेक त्यागी और संजय सिंह को जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी तो और भी कई चीजों से पर्दा उठेगा। मीनाक्षी, हम ये पहले मनी ट्रेल की जो हम बात करें, जो साल 2021 में हुई थी, समीर महेंद्रू से पैसा जो लिया गया 3 करोड़ का, फिर विजय नायर के कहने पर 1 करोड़ पैसा वो संजय सिंह के करीबी तक पहुंचाया गया। और वो करीबी कौन? सर्वेश मिश्रा, जिनके बारे में कहा जाता है वो संजय सिंह के साथ लगातार बीते कई सालों से जुड़े हुए हैं। अगर हम ये कहें कि हर पब्लिक मीटिंग में उनकी मौजूदगी दिखाई देती है, घर पर उनकी मौजूदगी दिखाई देती है, तो वो सर्वेश मिश्रा है जिसके जरिए 1 करोड़ पैसा आरोप लगाया जा रहा है कि सीधा सीधा वो संजय सिंह तक पहुंचाया गया। इसके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी इस वक्त चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईडी जांच में जो बात पता चल रही है कि ये जो पैसा मिला है वो इलेक्शन में खर्च किया गया। जो जितना भी हवाला का ये पैसा आ रहा था उसे गोवा इलेक्शन में खर्च किया गया। बीजेपी आम आदमी पार्टी को इसलिए भ्रष्टाचारियों की पार्टी बता रही है। आप सुनिए बीजेपी कैसे इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल के तौर पर भी आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही है। जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बांटते हैं वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में रखा है, और भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अब ये कई महीनों से नहीं 1 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। पंजाब में भी इनके स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने के अंदर पद ग्रहण करने के घोटाले के चलते उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा था। ये कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे और कहते थे कि उस कुर्सी में ही कुछ खोट है, जो बैठता है वो नोट कमाने में लगता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है। तो ये लागू होता है तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के नेताओं के। देखिए, आम आदमी पार्टी के वो किसी भी नेता की जांच कर लें, किसी भी नेता को जेल में डाल दें, हम भारतीय जनता पार्टी से डरने वाले नहीं हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता और किसी भी कार्यकर्ता में एक सांस भी बाकी है ना, हम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर निकालने की नहीं है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर न्यायालय तक लड़ती रहेगी। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें कि इस वक्त सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी को संजय सिंह के सामने बिठाकर भी ईडी पूछताछ की तैयारी कर रही है। अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भास्कर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अभय आप ये जानकारी दें, इस दौरान क्वेश्चनिंग में
ईडी कौन कौन से सवालों को संजय सिंह के सामने रख सकती है, क्योंकि ये सभी आपस में एक दूसरे से लिंक है। एक जन ये इशारा दे रहा था कि पैसे पहुंचाने हैं, दूसरा बता रहा था कितने पैसे पहुंचाने हैं, तीसरा ये बताया था कि कैसे पैसे पहुंचाने हैं। तो आज लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होगी? देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, ईडी दफ्तर के अंदर पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को सम्मन दिया है ईडी ने। और वो सम्मन इस वजह से दिया है कि जब कस्टडी की मांग की जा रही थी, रिमांड की मांग की जा रही थी संजय सिंह की, तो साफ तौर पर यह कहा गया कोर्ट के अंदर कि किस तरीके से सर्वेश, जो कि बहुत करीबी था, उसने संजय सिंह के घर पर 1 करोड़ रुपए पहुंचाए। किस तरीके से समीर महेंद्रू के जरिए ये पैसा सर्वेश से होता हुआ ये पूरा का पूरा पैसा किस तरीके से पहुंचा संजय सिंह के घर पर, और इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हैं वो ईडी ने बरामद किए हैं। अब क्योंकि जिसने पैसा दिया, इस बात की तस्दीक दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में करी, जो कि सरकारी गवाह बन चुका है। ईडी दफ्तर, पीछे ईडी दफ्तर है, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं और यहां पर विवेक त्यागी और साथ ही सर्वेश मिश्रा को सम्मन दिया गया है। उन्हें 11 बजे यहां पर बुलाया गया है। अब से कुछ देर में वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद पूछताछ शुरू होगी। संजय सिंह पहले से यहां पर मौजूद हैं। अभी जो ईडी की जो रेड हुई थी, उनके घर से जिस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें मीनाक्षी संजय सिंह का मोबाइल फोन है, क्योंकि मोबाइल फोन के बारे में यह कहा गया है कि जब मोबाइल फोन को सीज किया गया, उसमें ऐसे कई सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे पैसों का लेन देन। ठीक है अभय आप हमारे साथ बने रहिए। इस पर हम थोड़ा सा भास्कर से जानकारी ले लेते हैं कि सर्वेश मिश्रा कितना करीबी है संजय सिंह का, और कैसे हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो ईडी आरोपी बना रही है, मुख्य साजिशकर्ता अगर संजय सिंह को कह रही है, तो उसमें सर्वेश मिश्रा की भूमिका क्या है और विवेक त्यागी की भूमिका क्या है? भास्कर, विवेक त्यागी और सर्वेश मिश्रा कितने लंबे अरसे से संजय सिंह के साथ जुड़े हुए हैं? आप तो आम आदमी पार्टी के उद्भव के साथ साथ इस पार्टी को कवर कर रहे हैं, एक एक नेता को आप बड़े करीबी से जानते हैं। सर, इस पर आप डिटेल दें। देखिए, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सीधे सीधे संजय सिंह के साथ में हैं। संजय सिंह के साथ आपको हर मीटिंग में, हर जगह आपको नजर आएंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो वो पार्टी का पक्ष रखते हुए सर्वेश मिश्रा एक मुखर आवाज़ के रूप में आपको नजर आएंगे। कई जगह प्रवक्ता के तौर पे भी नजर आते हैं। तो ये पार्टी से और संजय सिंह से बहुत पुराने रिश्ते हैं, इनके बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, करीबी फैमिली रिलेशन है। दूसरा, एक राजनीतिक व्यवहार भी होता है। अगर संजय सिंह का व्यवहार आप देखें तो वो आम आदमी पार्टी के जो बाकी नेता हैं उनसे थोड़े से अलग हैं। जो पुराने राजनेता होते थे उस तरह का इनका व्यवहार है, सबके लिए द्वार खुला हुआ है और परिवार के साथ सब जुड़े हुए हैं। ये बाकी जितने भी सदस्य हैं, चाहे सर्वेश मिश्रा हो, विवेक हो, ये सब एकदम फैमिली मेंबर्स की तरह हैं संजय सिंह के, और एक साथ आपको हर जगह नजर आएंगे। ये नहीं आपको दिखेगा कि संजय सिंह बॉस हैं और इनके साथ काम करने वाले ये लोग हैं, ऐसा नजर नहीं आएगा। बिल्कुल एक साथ मिलकर सारा काम करते हैं। और ईडी के द्वारा अगर ये आरोप लगाया गया है कि सर्वेश मिश्रा को 2 बार भास्कर, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये रिश्ते इतने क्लोज थे कि अगर संजय सिंह ये कहें कि फलाना हवाले का पैसा वहां से आप उठा के लेकर आ जाएं, तो वो ये करने के लिए तैयार हैं? लेकिन क्योंकि ईडी की जो रिमांड कॉपी, उसमें ये कहा जा रहा है कि फायदा पहुंचाने के लिए किकबैक्स के तौर पर ये पैसा दिया गया, तो इसका मतलब तो ये है कि इसमें त्यागी का भी और इसमें मिश्रा का भी अपना कुछ फायदा निहित था। देखिए, 2 चीज़ है इसमें। ईडी की रिमांड की कॉपी अगर पढ़ें तो उसमें सीधा सीधा ये है, ये लिखा हुआ है कि सर्वेश मिश्रा को जो पैसे मिले थे और वो विजय नायर को संजय सिंह के द्वारा कंफर्म भी किया गया है। तो ये सीधा सीधा तार इसमें जुड़ा हुआ है कि अगर सर्वेश मिश्रा पैसे उठा के लेके आया है तो इसकी जानकारी संजय सिंह को है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।